मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं वैशाली गुरु चैनल में अभी आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 बुक का नाम है केसी सिन्हा, क्लास 12 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। हम केसी सिन्हा किताब से एक्सरसाइज 4.1 से लेके 8 तक हम पहले ही सवाल के जवाब आप लोगों को हम वैशाली गुरु चैनल पर समझा दिए। अब हम 9 के बाद का जो भी सवाल है उसको हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर इस चैनल पर अगर पहले से अगर हैं तो आप कम से कम लाइक कर देंगे, और नए होंगे इस चैनल पर तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखेंगे, सवाल है कि सिद्ध करें कि 4 साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 सिद्ध करके लाना है पाई। ठीक है ना। ये 10 का 1 नंबर सवाल है। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे साइन इनवर्स 1/√10 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे 4 साइन इनवर्स 1/√10। अब देखते रहेंगे, कॉस है ना, इसको हम साइन के रूप में इसको यानी साइन के रूप में इसको हम बदलेंगे, यानी साइन के फॉर्म में। तो देखते हैं फार्मूला बनता है साइन इनवर्स √1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पर है 2/√5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स हो जाएगा √5 गुने 5 और 2 दूना 4 बटा हो जाएगा √5 गुने 5 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 4 साइन 1/√10 प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 में से 1 चला जाएगा, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा और √5 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो √5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे फार्मूला यहाँ पर देखें, इसका मेथड देखेंगे आप कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला बनता है से देखेंगे आप गौर से, इसका फार्मूला बनता है कि साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर है 1/√10, फिर हो जाएगा ब्रैकेट शुरू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के निकट है 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हो जाएगा y, तो y के निकट है 1/√5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के निकट है 1/√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब फिर देखते रहेंगे आप लोग, आगे देखेंगे ये 4 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे पर साइन हो जाएगा 1/√10 रूट अंडर 1/√5 पर स्क्वायर है, तो √5 गुने 5 5 बनेगा, तो 5 माइनस 1 अब बटा ये √5 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे देखेंगे 1/√5 गुने ये √10 गुने 10 बनेगा ना, तो 10 माइनस 1 अब बटा ये 10 बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। फिर देखेंगे यहाँ पर 4 साइन इनवर्स, अब देखते रहेंगे 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब गुने 5 में से 1 चला गया तो 4 बचेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और √5 का वर्गमूल जहाँ के तहाँ रह जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1/√5 हो जाएगा, ये गुने 10 में से 1 चला जाएगा 9 बनेगा, 9 का वर्गमूल 3 बन गया और √10 के जहाँ के तहाँ रह गया। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखेंगे हो जाएगा 4 साइन इनवर्स, यहाँ पर भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो √10 और √5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे √10 और √5 50 हो जाएगा, 50 में 50 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 जहाँ के तहाँ रहेगा। सेम इसी प्रकार से
यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते रहेंगे कि साइन इनवर्स ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ से कि हो जाएगा 4 हो गया ना, और साइन इनवर्स ये कितने डिग्री के मान होता है, तो अब देखते रहेंगे साइन इनवर्स 1/√2 ये 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री के π/4 हो जाएगा। तो फार्मूला देखते रहेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स बनता है ना, तो एक्स के जगह पर π/4 है, पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पाई, सॉरी 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा पाई। यही आपका RHS सिद्ध हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के 2 नंबर सवाल है कि cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 - 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें LHS लेंगे, तो देखते हैं कि LHS में है cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखते हैं ना cos, ये cos सॉरी ये साइन है ना, साइन को हमको cos के रूप में लाना, तो इसको लाने के लिए इसको हम मानेंगे, तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इनवर्स है ना, जब नीचे के मान ऊपर टूट के जाता है तो इनवर्स में बदल जाता है, तीसरा हो जाएगा x बटा साइन हो जाएगा बराबर थीटा हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो साइन थीटा बराबर x बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते रहेंगे, यहाँ से देखेंगे, अब देखते रहेंगे, सॉरी यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से देखते रहेंगे कि cos इंटू, ठीक है ना, 2 है ना, ये 2 है ना। अब देखते रहेंगे साइन इनवर्स एक्स का मतलब थीटा है, तो थीटा लिख देंगे, लिख दिए ना थीटा। अब देखते हैं इसका फार्मूला देखेंगे cos 2 थीटा, इसका फार्मूला बनता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा 2, और साइन देखेंगे साइन थीटा का मान कितना है, तो 1 से, इसमें यहाँ हो जाएगा s² ARHS सिद्ध होके आ गया जी, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 9 के 3 नंबर सवाल है कि cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 0 लाना है सिद्ध करके। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखते हैं कि फार्मूला यहाँ पर है कि कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो cos 90 डिग्री के मान 0 डिग्री बनता है। ये भी सवाल बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे आप लोग 9 के 4 नंबर सवाल है कि 1/2 cos इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x/2 बराबर cos इनवर्स 1 + x/2 बराबर साइन, सॉरी tan इनवर्स √1 - s² 1 + x। अब फिर देखेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम इसको LHS लेंगे, तो LHS में कितना है 1/2 cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना, हमको लाना है साइन इनवर्स √1 - x/2। अब इसको हम यहाँ मानेंगे, आप लोग समझते रहेंगे, माना कि 1/2 cos इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से cos थीटा 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर x है, तो x टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखते रहेंगे cos 2 थीटा के फार्मूला देखेंगे, cos थीटा का फार्मूला आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 हो जाएगा ना, हो गया, ये 2 जहाँ के तहाँ हो गया।
और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और कॉस के मान देखेंगे यहाँ पर, कॉस का मान कितना आ गया। अब देखेंगे और समझेंगे। आगे वाला सवाल है 4 नंबर के, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 2 बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS में है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, लाना कितना है सिद्ध करके कि साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 2, तो हो जाएगा माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, सॉरी भाग है ना, तो तिरछा गुना करेंगे तो 2 थीटा यहाँ चलाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं है ना इनवर्स, जब नीचे के मान ऊपर जाता है ना तो इनवर्स में तो माइनस से चेंज हो जाता है, इसलिए एक्स बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस बराबर 2 थीटा। अब देखते हैं कि एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, एक्स हो गया ना, हमको साइन के रूप में लाना है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, एक्स है ये +1 है, बराबर के पहले लाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इस जगह देखेंगे है ना माइनस, माइनस से दोनों तरफ हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा -x माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये 1 बन जाएगा, बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको विस्तार करेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो ये भाग का चिन्ह बन जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल यानी रूट का चिन्ह हो जाता है। ठीक है ना। थीटा है, जब थीटा बराबर के पहले रखेंगे तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। साइन इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा 2, ये आपका बीच वाला यानी MHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इस चैनल पर अगर पहले से हैं तो आप लाइक करेंगे, और अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सिद्ध करना है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बटा 2। अब फिर हम मान लेंगे LHS में कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ फिर मानेंगे, इसको लिखेंगे माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहाँ है ना भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो गुना में बदल जाता है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे इन्वर्स है ना, इन्वर्स जब नीचे के मान ऊपर ले जाते हैं तो इन्वर्स में चेंज होता है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर कॉस बराबर 2 थीटा। अब देखते रहेंगे एक्स हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा। एक्स हो जाएगा ना, हमको कॉस के रूप में लाना है, तो देखिए कॉस का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना कॉस यहाँ पर कॉस। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये कॉस है, तो कॉस का मान है कितना आएगा, हो जाएगा यहाँ पर सॉरी, अब देखेंगे माइनस है ना, माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तो यहाँ पर ए माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस 1/2। अब देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा
कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस 1/2। यही आपका सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। ठीक है ना, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते रहेंगे। अब हमें tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स सिद्ध करके लाना है। तो फिर देखेंगे एल एच ऐसा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ हम लाना है, हम लाएंगे, देखते रहेंगे आप कि माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहाँ भाग का चिन्ह है, बराबर के बाद जाएगा तो एक गुना का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से है ना इनवर्स, जब ऊपर के मान नीचे आता है तो इनवर्स में चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा एक्स बटा कॉस बराबर 2 थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि एक्स बराबर कॉस 2 थीटा। अब फिर देखेंगे यहाँ से ये कॉस थीटा को हमको साइन के रूप में लाना था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्स बराबर, अब देखते हैं ना प्लस के चिन्ह बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस का चिन्ह में बदल जाएगा, तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम बना देते हैं, है ना, माइनस से दोनों तरफ हम भाग करेंगे तो हो जाएगा -x और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स इधर ले जाएंगे, यानी विस्तार करेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स बटा हो जाएगा 2, वर्ग और वर्गमूल तोड़ेंगे, इस पर से स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। साइन थीटा का मान निकल गया ना। अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। अब देखेंगे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए फिर देखते रहेंगे यहाँ पर, अब लिख देंगे यहाँ पर। अब फिर देखेंगे यहाँ पर लिखना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। सेम इसी प्रकार का ये नियम लगेगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा, या इनवर्स तोड़ेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा। ये कॉस थीटा है ना, इसको हमको कॉस के रूप में लाना है। कैसे लाएंगे से देखते रहेंगे आप। अब देखते रहेंगे कि एक्स बराबर एक कॉस के तोड़ेंगे कॉस 2 थीटा के, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। एक सौ गया यहाँ पर, ये -1 बराबर के बाद हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ गुना के चिन्ह है, जब गुना के चिन्ह बराबर के बाद लाते हैं तो ये भाग का चिन्ह बन जाता है। बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो बराबर के बाद ये वर्गमूल का चिन्ह ए बन जाता है। ठीक है ना। हमको सिद्ध करना है कितना कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan का फॉर्मूला लेंगे tan के रूप, तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन है ना, तो साइन के देखेंगे, साइन का मान है यहाँ पर 1 माइनस एक्स बटा 2, इस पर रूट हो जाएगा। और कॉस का मान देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि x + 1 बटा 2, इस पर रूट हो जाएगा। इस जगह हम बना देते, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि tan थीटा बराबर 1 माइनस एक्स बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखेंगे √2 ऊपर चला जाएगा, आ गया 1 + x हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स बटा 1 + x, इस पर रूट आ गया, है ना। ये अंश है ना, अंश को हम पर में हर गुना करनी करेंगे, तो पर में गुना करने के आप लोग नियम जानते हैं, है ना। माइनस इसको प्लस करके अंश एवं हर में हम गुना कर देंगे। ठीक है ना। ये है ना, यहाँ ये माइनस है ना, इसको हम प्लस करके अंश एवं हर में गुना करेंगे तो 1 + x हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे जो क्या a + b इंटू a माइनस b गुना करेंगे हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, इसको हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। आप देखते रहेंगे यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल नीचे वाला के टूट जाएगा, तो 1 माइनस a स्क्वायर अब बटा हो जाएगा x। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये tan थीटा है ना, tan थीटा
इस सब पर रूट हो गया, ठीक है ना, tan थीटा। अब देखते देखते रहेंगे यहाँ पर थीटा बराबर हो जाता है, थीटा बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस एस स्क्वायर का रूट बन जाएगा बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया। यह भी सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे, ये 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का एक है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर tan का फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को हमको tan के फॉर्म में तोड़ना है। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले यहाँ हम LHS लेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। हमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को tan के फॉर्म में लाना है। अब देखते रहेंगे, हम मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इनवर्स है ना, वो ऊपर इनवर्स, ये नीचे चला गया, यानी एक्स बटा हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा बराबर थीटा हो जाएगा। अब देखते रहेंगे एक्स बराबर साइन थीटा निकल गया ना। अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, क्यों कि साइन थीटा सॉरी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान निकल गया। अब हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का मान यहाँ पर 1 क्षति हो जाएगा, ए से स्क्वायर हो गया ना। ये कॉस थीटा का मान निकल गया, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान निकल गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, तो x है, और कॉस थीटा का मान कितना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 1 माइनस एस स्क्वायर का रूट बन जाएगा। tan थीटा का मान निकल गया ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर, ठीक है ना। इस जगह हम लिख देते हैं, फिर इसको मानेंगे, माना कि कॉस इनवर्स वाई बराबर थीटा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वाई हो जाएगा, है कॉस निकल गया ना। अब हमें साइन के रूप में लाना है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 हो गया ना। कॉस का मान कितना है, तो वाई स्क्वायर है, इस पर रूट हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान ए निकल गया। अब देखते हैं कि फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन है ना, साइन का मान है 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है, तो वाई है, ठीक है ना। अब हमें tan थीटा का मान निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर ये बटा वाई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से अब फॉर्मूला लागू होगा। अब क्या होगा से देखते रहेंगे कि tan इनवर्स, अब देखेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये, अब बटा कितना है, तो वाई हो जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूला लागू हो जाएगा
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x के निकट है x बटा 1 माइनस एस स्क्वायर का रूट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना, x है आई y है तो 1 माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस क्या y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ये y बन जाएगा, ठीक है ना। अब बटा है 1 माइनस एक्स वाई, तो x के निकट है x बटा 1 माइनस एस स्क्वायर और y के निकट है एक माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे यहाँ से tan इनवर्स ए है भिन्न का जोड़, तो हम भिन्न के जोड़ निकाल देंगे तो निकलेगा y हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा y से गुना करेंगे अंश में तो एक्स वाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से y से y कैंसिल हो जाएगा ना, बच जाएगा a, लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाटा में देखेंगे इसका भी भिन्न के जोड़ निकलेगा ना, तो हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एक है तो यह जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे ये हो गया भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह नीचे से ऊपर जाता है तो गुना में बदलता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे सीध होके आ गया कि tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का ये रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा यहाँ पर y रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आपको सिद्ध हो गया जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे और समझेंगे 10 के 2 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सबसे पहले हमको मानना है, मानेंगे देखते रहेंगे। माना कि tan इनवर्स x बराबर a, ठीक है ना। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर tan बराबर हो जाएगा a, जब इसको तिरछा गुना करेंगे तो tan a हो जाएगा। फिर अब देखेंगे सेम इसी प्रकार से, अब फिर देखेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स y बराबर b मान देते हैं, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा तो tan b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हम RHS लेंगे तो RHS बराबर है 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इस जगह बना देते हैं, आप देखते रहेंगे 1/2 हो गया, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये 2 है ना। अब देखते हैं ना x यहाँ पर है x के मान है tan a, सेम इसी प्रकार से y का मान है tan b, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ 1 माइनस एक्स वाई है तो x का मान है tan a और y का मान है tan b, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे 1 प्लस यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर है tan a, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1/2 साइन इनवर्स ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से देखेंगे कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला बनता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना।
अब देखेंगे आप गुने हैं 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बनता है सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है ए है, ए लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से 1 प्लस tan स्क्वायर बी बराबर होता है सेक स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब देखेंगे इस पर आपका रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे 1/2 साइन इनवर्स 2 हो जाएगा। ये देखते रहेंगे ये हर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखते हैं कि tan के लिखने का तरीका 1/, साइन ए बटा यहाँ हो जाएगा cos ए, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन बी बटा cos बी। इसका वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो जाएगा सेक ए इंटू हो जाएगा यहाँ पर सेक बी, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हमें आप लोगों को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 1/2, यह है ना 2 पहले चलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखते भिन्न का इसको हम जोड़ निकाल देते हैं, निकाल देंगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। इसका मान हो जाएगा, देखते रहेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। इसका बटा कितना हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है 1/, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। सेम इसी प्रकार से ये भी इससे का उल्टा हो जाएगा 1/, कॉस बी। अब से नीचे से ऊपर ले जाएगा ना इसको गुना के चिन्ह में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये कट गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स यह देखते रहेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन ए प्लस बी हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला है कि साइन इंटू साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स साइन इनवर्स इंटू साइन ए बराबर होते हैं ए प्लस बी, ठीक है ना। अब देखते हैं ए के निकट देखेंगे, ए का निकट कितना है, यहाँ पर tan इनवर्स x हो जाएगा, और बी के निकट है tan इनवर्स y। यही आपका LHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 11 के सवाल है। 11 के 1 नंबर सवाल है कि 2 tan इनवर्स इंटू कॉसेक इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स एक्स। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले हम इसको मानेंगे, ठीक है ना। अब कैसे मानेंगे से देखते रहेंगे। माना कि है ना tan, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी हमको tan के कॉसेक के रूप बनाना है। हो जाएगा एक्स बराबर tan थीटा, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। इसको नाम रख देते हैं ABC, है ना लंब, ये लंब है, आधार है और कर्ण है, ठीक है ना। तो tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो tan को होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ आधार हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। लंब आधार है ना, तो बच रहा है कर्ण। तब देखते रहेंगे यहाँ पर, यहाँ से बना देते, देखते रहेंगे यहाँ पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखते रहे कि लंब के सामने x है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार के सामने 1 है तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1। आप देखते हैं कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा ना, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। अब देखते रहे कि लंब कितना है इसमें, तो लंब 1 x है, आधार हो जाएगा 1, और कर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का ये रूट हो जाएगा। हमें निकालना है tan का कॉसेक बनाना। देखते रहेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का लंब बटा कर्ण,
तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहे कर्ण का मान कितना है, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1। आधार का मान देखेंगे, आधार कितना है, सॉरी कर्ण बटा लंब है तो लंब इसको देखेंगे x है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 और बटा x हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से उसको देखेंगे, यहाँ वाला को देखेंगे। ऐसा करते हैं, ये तो कॉट tan का उल्टा है। आप देखते रहेंगे ALHS में देखेंगे, ALHS में कितना दिया है 2 है ना, tan इनवर्स कॉसेक जहाँ के तहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉसेक इनवर्स देखते रहेंगे, कॉसेक इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 आई बटा हो जाएगा x, फिर माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। आप देखते हैं कि tan है ना, अकाउंट का उल्टा होता है tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते हैं कि tan इनवर्स इंटू बराबर हो जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स x बराबर हो जाता है x बन जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा एस स्क्वायर बटा x हो जाएगा, माइनस tan इंटू tan इनवर्स x बराबर होता है x, यानी 1 बटा x हो जाएगा, हो गया ना। इसको भिन्न के केवल हमको जो घटाव निकाल देना है, तो x का लघुत्तम x निकल जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएगा। ये देखते रहेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला डालेंगे यहाँ पर। अब देखते रहेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बनता है tan इनवर्स, ठीक है ना, 2x, तो 2 हो गया, x के निकट है एस स्क्वायर, x के निकट देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस 1 रूट हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1, ठीक है, अब बटा हो जाएगा x हो जाएगा, यह x के निकट, ठीक है ना। तो 2 इंटू x होता है ना, तो x के निकट ये हो गया, अब बटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के निकट पूरा रख देंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 का ये रूट हो जाएगा माइनस 1, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो x हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर बना देते हैं, अब देखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अब बटा हो जाएगा x, ठीक है। अब देखते रहेंगे a है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कि 1 माइनस यह है a, यह है माइनस बी, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab a के निकट है एस स्क्वायर प्लस 1 और बी के निकट है 1, ठीक है ना, अब बटा हो जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे, इस पर तो रूट टूट गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से tan इनवर्स 2 रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एक बटा हो जाएगा x, यहाँ हम भिन्न के जोड़ निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, रूट एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें ऐसा करते हैं, इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटा दिए। अब देखते हैं यहाँ से हम भी मिटा देते हैं फिर, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा माइनस 1 अब बटा यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना।
आप फिर समझेंगे, बटा है। अब देखेंगे यहाँ पर इसको भीन के जोड़ कर देंगे तो ए से स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस प्लस ई माइनस वन, ई माइनस वन हो जाएगा, ई प्लस 2√एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ बटा हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे कि tan इनवर्स ए 2 हो गया। ठीक है ना। आप देखते हैं कि एस स्क्वायर प्लस 1√-1 ये बटा एक्स हो जाएगा। ये देखते हैं कि ई चला जाएगा ऊपर, एस स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया 2, अब प्लस 2√एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते हैं कि tan इनवर्स 2 हो गया ना, तो यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इसको विस्तार कर देंगे, 2 कॉमन करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। यहाँ पर छूट रहा है एस स्क्वायर, यहाँ पर गुने आ जाएगा एक्स। ठीक है ना। तो दोनों में से एक एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि tan इनवर्स दो कैंसिल हो गया, इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया एक्स। ये है आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 11 के 2 नंबर सवाल है कि cos इंटू tan इनवर्स इंटू साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर √एस स्क्वायर प्लस 1 बटा एस स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले हम देखेंगे LHS लाएंगे। ठीक है ना। आप देखते हैं कि cos इंटू tan इनवर्स साइन इंटू कॉट इनवर्स। ठीक है ना। है ना कॉट इनवर्स, हमको कॉट के इनवर्स को हम साइन के रूप में लाएंगे। अब देखते हैं कैसे लाएंगे, से देखते रहेंगे cos इंटू tan इनवर्स। ठीक है ना। साइन हो गया ना, ये साइन। आप देखिए कॉट है ना, कॉट, हम कॉट को साइन के रूप में लाएंगे। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे। ठीक है ना। ABC हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ हम इसको मानते हैं, माना कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसलिए हो जाएगा एक्स बराबर कॉट थीटा। ठीक है ना। अब लिख देंगे कॉट थीटा बराबर एक्स बटा 1 होगा। tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है ना। इसको लिख देंगे यहाँ पर आधार बटा लंब लिख देंगे। आप देखते रहेंगे आधार है इसका x, लंब है इसका 1। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखेंगे लंब के सामने 1 है तो 1 लिख देंगे, आधार के सामने x है तो x लिख देंगे। इसको विस्तार करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो बराबर के पहले कर्ण है तो कर्ण के होल स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेंगे, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस का ये रूट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे आप देखेंगे कॉस इंटू tan इनवर्स साइन है ना, साइन है। आप देखते रहेंगे अब यहाँ कॉट को हमको साइन के रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो साइन को क्या लिखते हैं हम, लंब बटा कर्ण। ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब देखेंगे इसमें 1 है और कर्ण इसका एस स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है ना। आप फिर देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस इंटू tan इनवर्स। ठीक है ना। tan इनवर्स देखें फॉर्मूला है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बनता है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर
एस स्क्वायर रूट अंडर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखेंगे यह है ना tan, tan को हमको cos के रूप में लाना है। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, इसका भी एक हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसका नाम रख देंगे ए बी, इसका नाम हो जाएगा सी। ठीक है ना। अब यहाँ मानेंगे, माना कि tan इनवर्स 1/√अंडर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/एस स्क्वायर प्लस 1, ये रूट बन जाएगा। तो tan का होता है लंब बटा आधार, होता है ना लंब बटा आधार। यहाँ हो जाएगा लंब बटा आधार। अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे लंब का मान देखेंगे। यहाँ देखिए लंब का मान कितना है, तो लंब है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार देखेंगे, आधार कितना है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 1 प्लस वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर 1 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बराबर के पहले कर्ण पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ से इस डायग्राम को हटा दिए। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। ठीक है। अब देख लेंगे, यहाँ है cos इंटू कॉस इनवर्स tan इनवर्स x। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, यहाँ पर हो गया ना cos। अब देखते रहेंगे, हमको cos इनवर्स लाना है। तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ जाएगा cos इनवर्स आधार बटा कर्ण। इसमें खोजेंगे आधार और कर्ण। आधार के निकट कितना है एस स्क्वायर प्लस 1 रूट हो जाएगा, और कर्ण के निकट कितना है एस स्क्वायर प्लस √2 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे cos इंटू कॉस इनवर्स x बराबर x होता है ना, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 का रूट हो गया। यही आपको RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो किया गया। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।